चलिए ध्यान दीजिए, चलिए आगे देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे पहले आप लोग भी पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, सब पढ़े हैं। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई पढ़े हैं, राइट। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, या a + b इंटू h होता है, राइट, यही ना होता है। लेकिन यहाँ पर ये सब काम नहीं चलेगा। यहाँ पर रहेगा क्या, आपको निर्देशांक दिया रहेगा इस रूप में। यहाँ पर आपको भुजा नहीं दिया रहेगा, a b c, इसको मानते हैं x1 x2 y1 ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 निर्देशांक दिया रहेगा। अब इस 3 निर्देशांक से ना आपको निकालना है क्या, इस त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया। तो एकमात्र फॉर्मूला होती है पूरे इस अध्याय में, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन इस अध्याय में एक और पढ़ना होता है ना, कि सिद्ध करे कि 3 बिंदु दिया जाएगा, कहेगा सिद्ध करे कि यह एक संरेख है, मतलब एक सीधी रेखा में। अब बताइए, यह तीनों बिंदु को हम लिख देंगे सीधी रेखा में a b c, क्या त्रिभुज बना? नहीं ना बना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होगा तभी ना संरेख होगा। तो जब भी संरेख प्रूफ करने कहेगा इस अध्याय में, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लाना, या क्या यहाँ एक बोल देता है, इसमें निर्देशांक देगा, ठीक है, किसी एक निर्देशांक नहीं दिया इसमें से। अब बोल देगा कि तीसरा निर्देशांक ज्ञात करिए, परंतु यह त्रिभुज एक संरेख है। क्या है? संरेख है। तो इसका एरिया क्या लेके चलेंगे हम लोग? 0 लेके चलेंगे। इसका फॉर्मूला होती है क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ध्यान रखिएगा। अब इससे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि पहले x2 होगा कि पहले y2 होगा कि y3 होगा। पहला ध्यान ये रखना है ना कि x को तो आपको यहीं रखना है, साइड में रखना है। x को कहाँ रखना है? साइड में रखना है आपको। जितना भी x1 x2 x3 साइड में रखना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर x1 यहाँ पर है तो इसमें 1 वाला नहीं होगा। देख रहे हैं ना सब में? अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं होगा, y1 नहीं होगा, तो क्या होगा? y2 y3 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ अगर x2 रखे हैं तो y2 नहीं होगा, y2 नहीं होगा। यहाँ अगर x3 रखे हैं तो y3 नहीं होगा। इसका एक और ट्रिक बताते हैं, ध्यान रखिएगा। कि साइलेंट देखिएगा, इसको अगर शॉर्ट में हम लिखें तो 23 लिख सकते हैं, 31 और 12 याद रख सकते हैं। 23 31 12 और आपको x1 x2 x3 पता। समझ में आया? तो याद रखिएगा 23 31 और 12 रखिएगा याद। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर आपको ये दोनों थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो याद रखिए, पहले 23 होता है, फिर 31 होता है, उसके बाद क्या होता है? 12 होता है, राइट। इसी फॉर्मूले पर पूरे अध्याय हम लोग चलेगा, पूरा अध्याय इसी फॉर्मूले पर चलेगा। बस एक और इसमें वाली वही बताया आपको कि अगर इसका संरेख कहेगा ना तो एरिया क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तब जब कहेगा कि यह रेखा क्या है? संरेख। लिखा होगा इसमें बहुत सारा प्रश्न ऐसा। क्या इससे लिख रहा है श्रीमान? देख ले थोड़ा हम भी। सिद्ध करे कि, देखिए इसमें प्रश्न नंबर 3 दिया होगा, सिद्ध करे कि बिंदु इतना 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 और इतना संरेख है। 3 को बिंदु दे देगा और कहेगा वह क्या है? संरेख है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत? लिख लीजिएगा, स्टार पॉइंट एक लिखिए, तो पहले स्टार पॉइंट एक लिख लीजिए।
जब तीनों बिंदु संरेख होती है, जब तीनों बिंदु संरेख होती है, संरेख होती है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। हो गया। इसका उल्टा भी, विपरीत भी यही होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, तीनों बिंदु क्या होगा? संरेख होगा। इसको आप लिख सकते हैं, इसको नीचे वाले जो अंडरलाइन कर रहे हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? 0। इसको लिखिएगा। लिख लिए इसको। मेन फॉर्मूला आप इसको लिखिएगा। आप ये इससे 100% फिगर बना के लिखिएगा। 100% इससे आपको 1 या 2 प्रश्न आते ही हैं। 100%। ये भी साइड में लिखेंगे तो लिख लेंगे 23, 31, 12। हो गया। ये आगे पीछे होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे पीछे होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, समझे? चले हम आगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल से ना हम चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते। कैसे? राइट। त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे? जैसे बाबू चतुर्भुज का फिगर ऐसे बनाते, बना लिए, लगभग चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अब इसका चारों निर्देशांक दे देगा, A B C D दे देगा। तो इसमें क्या ये विकर्ण हम खींच सकते हैं? क्या यह एक त्रिभुज बना त्रिभुज एक? ध्यान दीजिएगा, जब ये त्रिभुज बन गया तो ये तीनों निर्देशांक से एरिया इसको निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना, इसका एरिया निकाल लेंगे। फिर ये तीनों निर्देशांक से एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, पूरा का क्षेत्रफल निकल गया। यानी किसी भी प्रकार का यहाँ पर देखा चतुर्भुज, तो उसको विकर्ण खींचकर हम 2 त्रिभुज में बांट देंगे, 2 त्रिभुज में बांट देंगे, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे एज एग्जाम्पल वर्ग दे दिया जाएगा, वर्ग दिया तो इसका भी तो यही काम करेंगे। क्या होगा? तीनों निर्देशांक से निकाल लेंगे, ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत? वर्ग तो और बराबर भागों में दोनों बांट देती है, तो एक के निकाल के 2 से गुना कर देंगे, यही ना होगा। या गुना नहीं करेंगे, दोनों निकाल के आपको जोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत? तो चतुर्भुज का भी रहेगा ना यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए ना, तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि गुरुजी तो चतुर्भुज का फॉर्मूला लिखा है नहीं, उसका फॉर्मूला होता ही नहीं अलग। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल की फॉर्मूला से ही दुगना करके या दोनों अलग अलग निकाल के जोड़कर आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते। कोई दिक्कत आया समझ में? ये लिखाने की आवश्यकता नहीं, आपको खुद समझना होगा। अब समझ भी गए होंगे कि इस रूप में खींचेंगे तो 2 त्रिभुज बन गया, दोनों का निकालेंगे एरिया, ऐड कर देंगे, पूरा हमारा एरिया निकल गया। ऐसा मैथ इसमें है, इसलिए बता दे रहे हैं हम।
कोई दिक्कत? चलिए आइए अध्याय पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? अभी इस फॉर्मूला का भी साइड में लिख देते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बोलिएगा आप लोग। 1/2 x1 इंटू अच्छा y3 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिख रहा है ना यहाँ तक? इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, पूरे अध्याय चलेगा, पहले बता चुके। देखिए पहला प्रश्न आपको क्या दे रहा है, बोलिए कौन? पेरेंट्स को है। करते हैं कुछ। चलिए आगे ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष निर्देशांक दिया हुआ, यानी त्रिभुज का फिगर भी हम बना सकते हैं। ABC यही ना है। चलिए फर्स्ट में क्वेश्चन फर्स्ट का ये है, निर्देशांक क्या क्या दिया बोलिएगा? -5 -1 +3 -5 5 और 2, यही निर्देशांक दिया ना। आप इसको लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। कोई दिक्कत? अब देखिए सेम फॉर्मूला पर हम लोग रखेंगे इसका। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 का मान कितना श्रीमान? -5 और y2 का वैल्यू -5 और y3 का वैल्यू 2। कोई दिक्कत नहीं ना? प्लस x2 का वैल्यू 3, y3 का वैल्यू कितना श्रीमान? 2 और y1 का वैल्यू -1। प्लस कर दे डायरेक्ट, माइनस दिया माइनस क्या होगा यहाँ पर? +1 हो जाएगा। प्लस x3 का वैल्यू 5 और y1 का वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू -5 है ना श्रीमान, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 1/2 -5 गुने कितना होगा? -7 होगा। दोनों ऐड हो जाएगा ना, 5 2 7 हो जाएगा। +3 यहाँ कितना होगा? 3 होगा। +5 यहाँ कितना होगा? 4 होगा। 1/2 देखिए दोनों गुना होगा ना, माइनस माइनस 7 5 3 तिया 5 चौके 9 चौके पर। अच्छा अजीब हाल है। 1/2 कितना होगा? ऐड होकर देखिएगा, 0 है 9 है 9 5 कितना होगा? 14 के 4 हाथ में 1 2 5 और 1 6 काट देंगे इससे, कितना आएगा? 32, यानी 32 वर्ग इकाई। क्योंकि मात्रा कुछ है नहीं तो हम वर्ग इकाई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आया समझ में? पूरे अध्याय इसी फॉर्मूला पर ऐसा ही आपको करना, कुछ नहीं चेंज करना इसमें। लिखिएगा इसको, बहुत आसान चैप्टर ये है। अब इससे आपको 100% 1 या 2 प्रश्न आती है। हाँ 100% 2 नंबर का आएगा। कई लोग क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं, 100% इससे आती है प्रश्न।
और बहुत ईजी है। आप लोग आया, कोई दिक्कत ना लिखिएगा। इसको बना लिए मतलब आपको सब्जेक्टिव में 4 नंबर, ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर बन जाएगा इससे। ऑब्जेक्ट क्या? हाँ जी, कल परसों हम लोग देख रहे, सब्जेक्टिव में देता है 2 नंबर का देता है। क्या बाबू? ए प्लस कहाँ से आया? जब बता रहे थे क्या कर रहे थे? देखिए, पढ़ते समय, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर, तो गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत देखिए गड़बड़ कर दिए ना हम। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है? x2 है ना श्रीमान, x2 का मान हम रखे 3। यहाँ पर है बाई 3 का मान कितना है? 2 रखे हम यहाँ, रखे ना। और यहाँ क्या है? बाई 1 का वैल्यू क्या है? -1 है, -1 है ना। और माइनस था फॉर्मूला से, तो माइनस माइनस प्लस कर दिए, वही प्लस यहाँ भी कर दिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमें लगता है इसमें सब बन जाएगा, थोड़ा सा लग रहा होगा 4 में, हमको पता है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 का मान कितना है श्रीमान? 81 का स्क्वायर है, x1 का वैल्यू है, राइट। और फॉर्मूला होता है बाई 2 का वैल्यू है रंजीत, देखो 282 माइनस बाई 3 का वैल्यू है 283 प्लस x2 का वैल्यू है 82 का स्क्वायर, और बाई 3 का वैल्यू क्या है आपका? 283 माइनस बाई 1 का वैल्यू 281 प्लस x3 का वैल्यू 83 का स्क्वायर इंटू 281 माइनस 282। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/2। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे इसमें। थोड़ा ध्यान देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा, थोड़ा समय गड़बड़ हो जाएगा। गुना करेंगे तो क्या होगा? 2a स्क्वायर t1 का स्क्वायर t2। कोई दिक्कत नहीं ना? चलते बोलिए क्या हो? कैसे दे दियो? 1 और 2 अलग अलग है, दोनों अलग है, दोनों अलग है। आपको लग रहा होगा ना कि टी क्यू यहाँ करिए सर, यहाँ भी टी, यहाँ नहीं सर, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, 1 2 लगा हुआ नहीं रहता तो हम टी क्यू कर देते। कोई दिक्कत? चलिए अब इसी गुना करेंगे इससे, तो -2a स्क्वायर t1 का स्क्वायर और t3। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे यहाँ करते हैं 2a स्क्वायर t2 का स्क्वायर और t3 है श्रीमान, t3 है। कोई दिक्कत? चलते आगे की ओर। यहाँ पर -2a स्क्वायर t2 का स्क्वायर और t1। कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे चलते हैं इसके पास, प्लस 2a स्क्वायर t3 का स्क्वायर और t1। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलते इसके पास, -2a स्क्वायर t3 का स्क्वायर और t2। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ध्यान दीजिएगा, सभी में आपको दिख रहा होगा 2a सब में दिख रहा है। क्या हम कॉमन ले लें? देखिए -2a कॉमन लेंगे, 1/2 गुने -2a कॉमन लेंगे। अब माइनस कॉमन लेते हैं तो सबका सिंबल क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा? -t1 स्क्वायर t2 प्लस यहाँ हो जाएगा ना, यहाँ कोई छूट गया यार, t1 देखिए यहाँ गुना किया ना, तो यहाँ छूट गया, t1 छूट गया, सॉरी, यहाँ t3 होगा। तो यहाँ क्या होगा? प्लस
T1 का स्क्वायर T3 होगा, प्लस यहाँ हो जाएगा T2 का स्क्वायर T3 होगा, यहाँ प्लस नहीं तो माइनस होगा ना, माइनस होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस T2 का स्क्वायर T1, माइनस हो जाएगा यहाँ T3 का स्क्वायर T1, यहाँ प्लस हो जाएगा 2 कॉमन लिए थे ना, प्लस हो जाएगा T3 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ के बाद ना थोड़ा सा हमें ध्यान ज़्यादा नहीं लगाना, बस इसमें थोड़ा सा एक अलग से कुछ ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब देखिए कुछ इसमें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 से 2 तो कट गया, सॉरी ए स्क्वायर कॉमन हुआ था, बहुत गलत हो रहा, माइनस ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें हम ऐड कर देते हैं T1 T2 T3, T1 T2 T3 ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे, ऐड यहाँ पर लिख दिए हैं तो लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, T1 का स्क्वायर T2। अब देखिए इसके बाद यहाँ देख कर लिखना, इसको लिख लिए, ऐसा लिखना कि पेयर हमारा बन जाए, क्या करना है, ऐसा लिखना कि हमारा पेयर बन जाए। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे हमें इसमें यहाँ पर, T1 T2 का स्क्वायर, ये तो लिख दिया ना। अब देखिएगा T1 T2 का स्क्वायर कहीं पर है यहाँ पर, देखिए। अब देखिएगा इसमें से कुछ कॉमन लेंगे हम लोग, राइट। तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन है, माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों में देखिए कॉमन है T1 T2, यहाँ बच जाएगा T3 और T1 बचेगा, यहाँ स्क्वायर था ना तो एक बच जाएगा ना। अब देखिए ये दोनों में से क्या कॉमन है, प्लस T1 और T3 कॉमन है, यहाँ बच जाएगा आपको T3 और, अच्छा सिंबल देखिए यहाँ माइनस, यहाँ हो गया था माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस। अब यहाँ पर माइनस है ना, सॉरी क्या यहाँ पर, ये तो लिखे माइनस, फिर ये T1 T3 का स्क्वायर कहाँ गया, T1 T3 का स्क्वायर माइनस में था तो यहाँ माइनस, अब माइनस से यहाँ प्लस कॉमन लिए तो क्या हो गया, माइनस होगा। कहाँ गलती हो जा रहा है सब मेरे यार, अच्छा माइनस कॉमन लेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, आइए चलिए अब शांत रहिएगा आप लोग। T1 यहाँ पर कॉमन लिए और T3 कॉमन लिए, यहाँ बच गया क्या T3 और यहाँ क्या बच गया T1 बच गया। अब यहाँ देखिएगा इस पेयर में, देखिएगा इस पेयर में क्या कॉमन होगा, T2 और T1 कॉमन होगा, तो माइनस यहाँ सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा T3 और यहाँ बच जाएगा T1 बच जाएगा, T2 कॉमन ले लिए। चलिए यहाँ पे पेयर सही से नहीं बन पाया है, पेयर कहाँ नहीं बन पा रहा है, पेयर में ही दिक्कत हो रहा है इसमें। सोनू ऊपर बैठा हुआ, सोनू आया हुआ रे, ऊपर है, हाँ सोनू हिमांशु दोनों आया हुआ, T1 T2 T3 माइनस T1 T2 जाएगा, तो T1 और T2 कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा आपका T3, स्क्वायर था तो बच गया T1 बच गया। ये दोनों पेयर में कॉमन है आपका माइनस T1 और T3, तो यहाँ बच जाएगा आपको T3 स्क्वायर है ना तो T3 बचेगा, यहाँ बचेगा T1 बचेगा। यहाँ कॉमन होगा माइनस क्या कॉमन होगा यहाँ पर जी, T2 कॉमन होगा, सिर्फ क्या कॉमन होगा, T2 कॉमन होगा, T2 स्क्वायर कॉमन ले लेते चलिए, और तो यहाँ बच जाएगा T3 माइनस T1 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन होगा आपका, माइनस प्लस कॉमन लेंगे, T2 कॉमन होगा और T3 कॉमन होगा, तो यहाँ बच गया आपको T3 और यहाँ बच गया T1 बच गया।
बच गया ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिएगा सभी में T3 माइनस T1 T3 माइनस T1 T3 माइनस T सब में, तो इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे हम, T3 माइनस T1। अब यहाँ पर आपका बच गया क्या, T1 T2, यहाँ बच गया आपका T1 T3, यहाँ आपको बच गया T2 स्क्वायर, यहाँ आपको बच गया क्या, T2 T3 बच गया, T3 बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या आपको है T3 माइनस T1, राइट। अब इसमें देखिएगा तो कुछ कॉमन होगा आपको, तो इसमें कॉमन क्या है, T1 कॉमन है। चलिए इसमें कॉमन है आपका T1 कॉमन लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा T2 माइनस T3, यहाँ कॉमन होगा माइनस आपको T2 कॉमन होगा, तो T2 माइनस T3 बच गया T3। अब ध्यान दीजिएगा, तो माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है नीचे वीडियो ना, यहाँ बच जाएगा आपका T3 माइनस T1, यहाँ आपका क्या होगा कॉमन दोनों में, T2 माइनस T3 कॉमन है दोनों में। देखिए यहाँ बच गया आपका T1 माइनस T2, ये आपका हुआ आंसर। अब देखिए यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो होगा ए स्क्वायर T3 माइनस T1 और क्या बच गया आपका T2 माइनस T3, यहाँ हो गया T1 माइनस T2, ये आपका हो गया यहाँ पर आंसर। मेन आपको यहाँ समझना क्या है, ए ऐड किए हम लोग और जो ऐड किए उसको सब्ट्रैक्ट किए तो फिर आपका वही हो गया। धन्यवाद, इसको लिखिएगा।